वेलकम टू छूलो आसमान और मेरे साथ हैं इस वक्त आगा साहब से हर्बलिस्ट हैं, उनसे हम बात करें। आज हमारा जो टॉपिक है एंग्जाइटी और डिप्रेशन है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है ये आगा साहब ने आपको बताया, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो और पूछने वाली हैं, लेकिन कॉल्स इतनी आ रही हैं कि हम उस टॉपिक पे आ नहीं पा रहे। इतनी कॉल्स हैं, इतने जवाबात हैं, तो वो देना ज़रूरी होते हैं। इस वक्त आगा साहब हमें कुछ किडनी के बारे में बताए थे, वो कंप्लीट कर लें आगा साहब। अपना इस तरह है कि किडनी फेलियर से बचने के लिए कुछ बेसिक टेस्ट हैं। मसलन देखिए, जो लोग डायलिसिस पर होते हैं उनमें से अक्सरियत उन लोगों की मर जाती है जिन लोगों का हीमोग्लोबिन लेवल कम हो रहा होता है जी। वो डायलिसिस से नहीं मरते, हीमोग्लोबिन कम होने से मरते। एक तो हीमोग्लोबिन, दूसरा ब्लड प्रेशर, तीसरा जो किडनी फेलियर की सबसे बड़ी वजह है वो ब्लड प्रेशर और शुगर। अच्छा, तो ये तीनों हम यकीनन टेस्ट करते हैं। उसके बाद किडनी के हवाले से ब्लड यूरिया और सीरम कैटनिन, और अगर इसकी इंडिकेशन ये है कि अगर पेशाब में एल्ब्यूमिन आ रही हो तो ये इसकी इंडिकेशन है। तो ये बुनियादी 5 टेस्ट हैं जिनको करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में इसकी कीमत तकरीबन 2000-2500 के दरमियान है। मैं एक इदारे का जनरल सेक्रेटरी हूँ। उस इदारे का नाम है सवाब डायलिसिस सेंटर जी, आपने बताया। तो उस इदारे के तहत 25 तारीख को, अगले इतवार को, हम PCHS ब्लॉक 2 में 177U में एक कैंप कर रहे हैं। अच्छा। उस कैंप में ये तमाम टेस्ट हम 100% फ्री करेंगे। अच्छा। और इसमें जो भी शख्स आए, और लास्ट ईयर भी आपने किया? लास्ट ईयर भी किया था। हर 6 महीने बाद करते हैं। अच्छा। इंशाअल्लाह ताला 25 मार्च को इतवार के दिन हम ये टेस्ट रिपीट कर रहे हैं। सिर्फ लोगों से दरख्वास्त ये है कि वहाँ तशरीफ लाएं। ये सारे टेस्ट फ्री हम परफॉर्म करते हैं। सही, ठीक है। अच्छा आगा साहब, मुझे ये बताइए क्या साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं एंग्जाइटी के? देखिए, बुनियादी तौर पर इसके 3 हवाले। और ये क्या ये हेरिडिटरी डिसऑर्डर है? देखिए, अगर माँ जज्बाती है तो औलाद जज्बाती जरूर होगी। जरूरी है? जरूरी। अच्छा। इसलिए कि वो जो माँ की तरबियत है ना, फिर वही बात है। हाँ, माँ की एंजाइटी है वो सबको मुंतकिल हो जाएगी। अच्छा, ये तो एक अलग बात है। बात बुनियादी ये है कि मैं अगर कोई अचीवमेंट गोल बनाता हूँ कि मुझे ये करना है जी, या मुझे जो है वो 65 इंच का या करीब इससे जितना बड़ा जो है मुझे LCD खरीदना है। अभी जेब में पैसे नहीं है। वहां तक पहुंचना और यहाँ पर इस दीवार पे ला करके फिट करने तक जो मेरी कैफियत है वो एंजाइटी कि नहीं ये करना है, नहीं ये कुछ भी करना है, कुछ भी करना है, लेकिन ये पूरा करना है, ये एंजाइटी है। ये एंजाइटी। अच्छा, उसके बाद फिर ये हुआ कि नहीं फलानी डेट गुजर गई, मैं नहीं कर सका, हाय मैं नहीं कर सका, तो ये डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन। तो अच्छा। अब बात ये है कि जो मजहब का हवाला है वो ये है कि इंसान के नसीब में जो कुछ लिखा है हमेशा इंसान उससे ज्यादा चाहता है। बिल्कुल सही है। मेरे नसीब में 32 इंच का टीवी लिखा है, मैं 65 इंच की ख्वाहिश करूंगा तो वो मेरे नसीब से ज्यादा है। ये कुरान कहता है कि इंसान की ये फितरत है कि वो अपनी जो हासिल शुदा चीज है उससे ज्यादा चाहता है। सही। और जब रब ने उसकी तारीख लिख दी है वो उससे पहले चाहता है। सही। और यही दो वो चीजें हैं कुरान के हवाले से कि जिससे एंजाइटी और डिप्रेशन पैदा होता है। एक कॉल है हमारे साथ, सलमा बात करिए। अस्सलाम वालेकुम सलमा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, मुझे डॉक्टर आगा से बात करनी है। जी हाजिर हूँ बेटे। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, मैं आपको हर चैनल पे कॉल करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आज किस्मत में मिल गई है। मुझे अपनी बेटी के बारे में बात करनी है कि मेरी बेटी 2 साल की है और बहुत बीमार थी। हाँ। तो अब वो न चल सकती है न बैठ सकती है, बिल्कुल बैठती है। तो प्लीज आप मेरी हेल्प करें। अच्छा बेटे, आप एक मिनट प्लीज रोना बंद करें। एक काम करें, ये फोन हमारे पास से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, हमारा जो सेंटर है, जो कंट्रोल रूम है, वो इनको मेरा पर्सनल नंबर दे दे। मैं बेटी मेरे पास आपका नंबर है कि वहाँ भी कॉल करती हूँ। बेटे आप एक काम कर दें, छोड़ दें। आप आज शाम को 6:30 बजे मेरे पास आ जाएं क्लिनिक पे। जो मैं कर सकूंगा, एक इंसानी बिसात में है, मेरे रब ने चाहा तो जरूर हो जाएगा। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर कॉलिंग। आप इतना रो रही हैं। दिस इज डिप्रेशन। ये डिप्रेशन। और ये डिप्रेशन क्या है? जाहिर है कि हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, सब क्या वजूहात होगी? असल में भी पॉसिबल 3 चीजें। एक तो ये कि पैदाइश के बाद बच्चा लेट क्राइंग है, तो उसके ब्रेन में पूरी तरह ऑक्सीजन नहीं पहुंची, वहां प्रॉब्लम आया। नंबर 2 RDS है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, उसकी वजह से भी जो
ब्रेन को जो इब्तदाई दिनों में ऑक्सीजन मिलनी चाहिए पूरी तरह नहीं मिली। नंबर 3 वो सीपी चाइल्ड है। जी। तो अब वो क्या चीज है, जब तक कि उसकी डायग्नोसिस ना हो उसका तरीका इलाज पॉसिबल नहीं है तय करना। और जब हम तय कर लेंगे तो डेफिनेटली तमाम चीजें ठीक हो जाएंगी। बात बुनियादी है बेटी कि एंजाइटी और डिप्रेशन, अब एक कपल है 8 साल हो गए हैं, उसके यहाँ औलाद नहीं है, उसकी जो वो कैफियत है वो किसी की नहीं, वो एंजाइटी है, वो एंजाइटी, वो क्योंकि उस चीज की तलब है। और तलब के साथ साथ जो करीब के महल्ले वालों के, घर वालों के नहीं, महल्ले वालों के ताने सुनने को मिले वो अलग है, वो अलग चीज है। और हम आज तक देख लें आप आगा साहब, इतने शोज होते हैं इन टॉपिक्स के ऊपर, इतनी बातें होती हैं, लाइक अब तो इतनी अवेयरनेस हो गई है कि आप कोई भी चैनल पे बैठे आपको देखते हैं कि आप कहीं ना कहीं इस तरह के टॉपिक पे बात हो रही होती है, लेकिन आगा साहब आप अभी भी देखें लोगों में तब्दीली नहीं आई है। मैं एक बात आपसे पूछूं, मेरे पास एक साहब आए, ये प्लीज सुन लीजिएगा, एक कॉल ले लूं मैं? कॉल प्लीज। अस्सलाम वालेकुम जी, नुमान बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, नौमान बात कर रहा हूँ कराची से। जी पता चल गया, बोलिए। जी मेरी वालदा है, तकरीबन उनकी 40 साल करीब उम्र एज है। ठीक है। उनके घुटने में इतना शदीद दर्द है, वो हर वक्त परेशान रहती है, ना उठ सकती है ना बैठ सकती है, सही। चलने का बड़ा प्रॉब्लम है उनको शदीद। ओके बेटा, ओके नोमान, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी आपको बताते, थैंक यू। मेरे पास एक साहब आए जी। तवील बात है, उन्होंने तमाम चीजें में तस्वीरें मेरे सामने रखी। उन्होंने कहा कि ये मेरी बेटी ने फर्स्ट क्लास फर्स्ट मैट्रिक किया था, अब उसके बाद जो इसके लिए मुंतखब हुई, इसके लिए मुंतखब हुई, ये मेरा बेटा है उसने ये किया, मेरा दूसरा बेटा उसने ये किया, मेरी बेटी की बर्थडे 10 अक्टूबर है, मेरे दोनों बेटों की बर्थडे 8 अक्टूबर है, और 7 अक्टूबर जो है मेरी शादी की सालगिरह है। आगा साहब 7 तारीख से लेकर 10 अक्टूबर तक मैंने कोई काम नहीं किया। 6 तारीख की शाम को मुझे छुट्टी मिली लाहौर से, मैंने बस पकड़ी, सीधा मैं 7 तारीख की सुबह अपने घर पहुंच गया मानसेरा। 7 तारीख को मैंने एंजॉय किया, मेरी शादी की सालगिरह थी, हम लोगों ने सबने बाप बेटों ने बच्चों ने मिलकर एंजॉय की। 8 तारीख की सुबह बच्चे स्कूल चले गए, जलजला आ गया। 9 तारीख को मेरे तीनों बच्चों की लाशें निकली। 10 तारीख को मैंने अपने हाथ से उन तीनों बच्चों को दफन किया। आगा साहब मेरी उम्र 46 साल है, मेरी बीवी 42 साल की है, क्या हम दोनों दोबारा माँ बाप बन सकते हैं? खुदा की कसम, एक लम्हे के लिए इंसान सोचे तो सही कि वो कहां खड़ा है, सोचे तो सही कहां खड़ा है, कि वो सारी जिंदगी मेहनत करके बच्ची को किस मकाम पे ले गया, सारी जिंदगी अपने घर से दूर रह के अपने बच्चों की तरबियत उसने कैसे कर दी, कहां तक ले गया, और सिर्फ एक हादसे ने उसके हाथ से तीनों बच्चे छीन लिए। तीनों बच्चे चले गए। अब उसके बाद मैं उन लोगों से कहता हूं कि जिनके पास औलाद नहीं है, मैं उनसे सिर्फ एक जुमला कहता हूं कि एक बात तय कर लो कि तुम इस डायलेमा से नहीं गुजरे, तुम इस पेन से नहीं गुजरे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पेन से नहीं बिल्कुल गुजरे। सही कह रहे हैं। जो चीज आपके पास आपने एक्सपीरियंस कर ली होती है वो आपके हाथ वो से हाथ चली से जाए चली गई तो क्या आपका हाल फिर होगा? क्या होगा? तो खुदा की कसम, एक मरतबा अगर इलाज करना शुरू करो तो शुक्र के साथ शुरू करना, शिकायत के साथ कभी मत करना। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आगा साहब आप, बहुत अच्छी बात। खुदा की कसम, ये छोटी छोटी सी चीजें हमारी जिंदगी में ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं कि हम बावजूद इसके कि हमारी हैसियत कुछ और होती है, मौलिद की होती है, हमारी आंखों में आंसू आते हैं। क्या करें, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर एक खातून मेरे पास आई पिंडी में, शायद 9 या 10 साल के बाद उन्होंने तय किया, बड़ी मुश्किल से 3 मरतबा IVF करवाने के बाद उनके यहाँ औलाद हुई, एक बेटी हुई, और जिस वक्त वो मेरे पास आई थी उस बेटी की डेथ को 11 दिन हो चुके थे। आप ये सोचें, ये सारी चीजें हम एक्सपीरियंस करते हैं। आप यकीन करें कि ये तमाम हम इंसान तो है ना। एक लास्ट कॉल ले लूंगा प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो आमना? बिल्कुल ठीक ठाक। आप बहुत सारी दुआएं हमेशा की तरह, और स्पेशली आगा साहब के लिए बहुत दुआएं, दिल से दुआएं निकलती हैं, इसलिए कि हमारे लिए इतना अच्छा काम करते हैं, और हम लोगों को घर बैठे इतनी चीजों को फायदा होता, तो दिल से बहुत दुआ निकलती है आगा साहब के लिए। और आज मैं तो नहीं, मेरे दामाद बात करेंगे, उनको बहुत प्रॉब्लम है। आगा साहब जरा उनकी सुन लीजिए, ठीक है? साहब। वालेकुम सलाम बेटे। मतलब मैं पिछले साल हॉजकिन लिम्फोमा मुझे डायग्नोस हुआ था। अच्छा। ये ग्लैंड का जो लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर था। मैंने अपना ट्रीटमेंट कराया अपना शौकत खानम से, तकरीबन 7-8-6 माह की जो कीमोथेरेपी थी वो मैंने कंप्लीट कराई है। अभी तकरीबन 10 दिनों में मैं वहाँ से वापस आया हूँ। अल्लाह आपको सेहत बस इसकी रिकरेंस ना हो, क्योंकि मेरा स्टेज 4 डायग्नोस हुआ था। अच्छा। तो उसमें आपको पता है रिलैप्स के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है बेटे, मैं भी याद करता हूँ, मैं भी याद करता हूँ। बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू सो मच।
میں آپ سے کروں اس حوالے سے دو چیزیں میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں. جن لوگوں کو ایک مرتبہ کینسر ہو چکا ہے, ریلیپس کو روکنے کے لیے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو دو چیزوں کا نسخہ ہے. اس کے دو انگریڈینٹس ہیں, 10 گرام زعفران اور 1 گرام کافور. اس کو 10 گھنٹے تک بالکل باریک پیسیں. اس کے 110 کیپسول بھر لیں. روزانہ صبح اور شام ایک کیپسول استعمال کریں. اس سے ریلیپس ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. اور اس دوا پر میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں الحمدللہ یہ وہ دوا ہے جس میں امریکہ میں باقاعدہ اب ریسرچ ہو رہی ہے کہ اس دوا کے اتنے اچھے ایفیکٹس کیسے ہیں. بالکل. تو الحمدللہ یہ وہ دوا ہے جو میں مفت کوڑیوں کے مال لوگوں کو دیتا ہوں کہ لو یہ نسخہ لو, استعمال کرو. اس لیے کہ میرا جو اچیومنٹ گول ہے وہ مجھے بندوں کے لیے نہیں ہے, مجھے اپنے رب کو راضی رکھنا کے لیے. اچھا آج صاحب, ایک اور کالر آئے تھے جنہوں نے اپنی والدہ کے لیے پوچھا تھا, ان کے گھٹنے میں بہت گھٹنوں کا مسئلہ بھی یہ ہے کہ انہوں نے تھوڑے سے کنفیوز تھے. وہ کہتے میری امی ہیں اور ان کی عمر 30 اور 40 سال کے درمیان ہے. تو گھٹنے کے جوڑوں کے درمیان میں شروع میں بھی کہہ چکا کہ گھٹنے کے جوڑوں میں یہ گرووز ہیں. مطلب فرض کریں کہ میرا گھٹنا ہے, اگر یہ میں موو کر رہا ہوں تو یہ گروو پہ کرے گا. ان گرووز میں کہیں ایک میں اگر فرق آ جائے تو پورا کا پورا گھٹنا جو ہے وہ خراب ہوتا رہے گا. ہم شروع میں درد کی دوائیں دے دے کے چلاتے رہتے ہیں اور اینڈ آف دا ڈے مصیبت آ جاتی ہے. میں پھر واپس آؤں گا کہ خدا کے لیے اس بات پر انسسٹ کیجئے کہ آپ کا فٹ مینجمنٹ کیسا ہے, آپ کے پیر کی شیپ کیسی ہے. جب تک شیپ نہیں پتہ چلے گی بہت سارے مسائل زندگی میں بڑھتے رہیں گے. اور شیپ پر کام کرنے کی پاکستان میں شدید آغا صاحب ٹائم ہمارا سیگمنٹ ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ یہی والا ٹاپک میں چاہتی ہوں ہم نیکسٹ ویک بھی کنٹینیو کریں کیونکہ اتنا امپورٹنٹ ہے یہ ٹاپک. ایک ہفتے کے وقفے کے بعد کریں گے. ہاں لیکن اس کو کنٹینیو اسی سے کریں گے, انگزائٹی اور ڈپریشن سے, کہ ہم نے انگزائٹی اور ڈپریشن کی بات شروع کی تھی. لاہور میں بیٹھوں گا. لاہور میں اچھا چلے پھر کوئی بات نہیں, جب بھی ہمارا نیکسٹ پروگرام آپ کے ساتھ ہوگا, میرا شو ہوگا, تو میں اسی چیز پہ بات کرنا چاہوں گی. تھینک یو سو مچ آغا صاحب فار کمنگ. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی جب آپ واپس آئیں گے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ہمارے بریک کے بعد ہمارا سیگمنٹ ہوگا انداز اپنا اپنا, اور ہمارے ساتھ ہوں گی ندا علی جو کہ ایک فیشن ڈیزائنر ہے. ان سے آج ہم بات کریں گے فیشن کے اوپر, نئے ٹرینڈز کے اوپر, اور ان کی کچھ نئی کلیکشن اور ان کی جو بھی کلیکشن ہے اس پہ ہم بات کرنے والے ہیں. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک.